नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। अचलपुर के लोगों की जीवन रेखा कहीं जाती 400 करोड़ लागत की फिनले मिल को पुनः शुरू करने के लिए पूर्व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल के कार्यकाल से ही अचलपुर के विधायक और दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष बच्चू कडू सतत प्रयत्नशील हैं। फिनले की अधिकृत श्रमिक संस्था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ इंटक के पदाधिकारियों के साथ भी दिल्ली जाकर बच्चों ने कई मतरबा फिनले पुनः शुरू करने की मांग की है। कामगार राज्य मंत्री रहते हुए भी अनेक मतरबा बच्चों ने राज्य वस्त्र मंत्रालय और फिनले अधिकारियों के साथ बैठकर फिनले को शुरू रखने के लिए संदर्भ में चर्चा की। मिल से जुड़े श्रमिकों की रोजी रोटी शुरू रहे, मिल में सुचारू रूप से उत्पादन हो, इसके लिए आज भी बच्चों के युद्ध स्तरीय प्रयास जारी है। इसी जुलाई माह में विधायक कडू ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पटेल के साथ फिनले को लेकर गंभीर चर्चा की है। इसी चर्चा के समय सीएम शिंदे और मंत्री पाटिल ने फिनले शुरू करने की सकारात्मक संकेत दिए हैं। कोविड के समय मिल बंद कर दी गई थी। मिल बंद होने तक भी लाभ कमाती रही। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी मिल शुरू क्यों नहीं हुई, इसका जवाब नवनीत राणा सहित सभी तथाकथित नेताओं और स्वयं घोषित कामगार नेताओं ने देना चाहिए। आज परतवाड़ा के सर्किट हाउस में प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित पत्र परिषद में प्रहार के कार्याध्यक्ष बल्लू जवंजाल ने यह बात कही है। यह बता दें कि विगत कुछ दिनों से फिनले मिल बंद होने के मामले में विधायक बच्चू कडू द्वारा बरती गई घोर उपेक्षा और उनकी निष्क्रियता का आरोप बीजेपी की नवनीत राणा और अचलपुर के कामगार नेता अभय माथने एंड कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व ही अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अभय माथने और उनके साथियों ने वर्तमान विधायक पर ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बल्लू जवंजाल ने पत्रकारों को सारी हकीकत से रूबरू करवाया। बल्लू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये लोग मेंढक के समान टर टर कर रहे हैं। विधायक बच्चू कडू पर बेबुनियाद, अनर्गल, गलत, झूठे, निरपराध आरोप मढ़कर उन्होंने अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है। बच्चू भाऊ को अचलपुर विधानसभा की जनता ने 4 मतरबा विजयश्री दिलाई है और अब 5वीं दफे भी अचलपुर से बच्चू विधायक बनेंगे। अपने खुद के संसदीय कार्यकाल में कुछ भी नहीं कर पाए लोगों को अब राज्य के चुनाव नजदीक आते देख अचानक फिनले का स्मरण होने लगा। मिल शुरू होने से लेकर बंद होने तक और उसके बाद आज तक बच्चू भाऊ ने क्या क्या प्रयास किए, इसके पूरे सबूत दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। मिल के 14 श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली थी। तुच्छ नेता शर्मनाक आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल आत्महत्या किए श्रमिक के परिवार के लिए बच्चू भाऊ और प्रहार ने क्या किया, कौन सा सहयोग दिया, यह हमें ही मालूम है। ऐसे नेक काम करते समय प्रहार पक्ष की कभी भी फोटो खिंचवाने और पब्लिसिटी करने में कोई कभी दिलचस्पी नहीं रही। पत्रकार परिषद में नपा के पूर्व पार्षद प्रवीण पाटिल, बंटी ककर्णिया, संजय तट्टे, श्याम मालू, विजय थावानी, विलास भागवत, भास्कर मासोदकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आणि हा मिल बंद पडल्यानंतर त्यांना अर्धवेळ वेतन भेटावं यासाठी अनेक बैठकी बच्चू भाऊंनी शासन दरबारी घेतल्या, मंत्री स्तरावर घेतल्या। हे होत असताना बरेच निवेदन आले। त्यानंतर जो पाठपुरावा करण्यात आला तर कामगार आयुक्त अमरावती यांच्याकडे सुद्धा बैठक लावण्यात आली, व्यवस्थापक यांच्याकडे सुद्धा बैठक लावण्यात आली। एमटीसीचे जे महाव्यवस्थापक आहे 21/7/20 ला इथं सुद्धा बैठक लावण्यात आली होती।
त्यानंतर कामगारांचं अजून 4/9/2020ला निवेदन आलं. त्यावर 20/9/2020ला राज्यमंत्री कामगार विभागाचे असताना बच्चूभाऊंनी स्वतः सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक लावून हा प्रश्न निकाली लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्री, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी होत्या, त्यावेळेस सुद्धा त्यांना 5/9/20ला पत्रव्यवहार केला, 11/9ला पत्रव्यवहार केला, 14/9ला पत्रव्यवहार केला आणि बैठकसुद्धा घेतली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांना सुद्धा आपण पत्रव्यवहार केला. पियुषजी गोयल हे वस्त्रोद्योग मंत्री असताना त्यांना सुद्धा 30/8/21ला पत्रव्यवहार केला. आणि मंत्री वस्त्रोद्योग यांच्या सोबत 11 जुलै 2023ला बैठक लावून पुन्हा गिरणी कामगारांना घरं मिळण्याबाबत आणि बंद झालेली मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत सुद्धा बैठक झाली. आपण जर पाहिलं तर 2023चं जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं त्यात सुद्धा बच्चूभाऊंनी हा लक्षवेधी केला. आणि 4 जुलैला या अधिवेशन दरम्यान आपण सर्वांना माहीतच आहे की किनले मिलचा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यावर बच्चूभाऊंनी सांगितलं की या मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात हा मिल सुरू असताना ज्यावेळेस तो बंद पडला आणि कामगारावर उपासमारीची वेळ आली, तिथं 14 आत्महत्या झाल्या, असा लक्षवेधी केला असताना त्याचं उत्तर देताना राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्या बाबतीत क्षमा मागून जे काही घडलं ते चुकीचं घडलं, 14 लोकांनी जी आत्महत्या केली त्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आणि त्वरितच आपण या बाबतीत वरिष्ठकडे बैठक लावून मिल चालू करण्याबाबतचे निर्देश दिले. आणि त्यानंतर 12 जुलै 2024ला मुख्यमंत्री साहेबांच्या उपस्थितीत आणि वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा असतील, कामगार मंत्री असतील यांच्या उपस्थितीत बैठक लागली आणि त्यात सुद्धा सविस्तर चर्चा होऊन मिल सुरू करण्याबाबत त्यात सुद्धा स्पष्ट संकेत देण्यात आले. आणि या सर्व गोष्टी घडल्यानंतर याचे सर्व पुरावे आमच्या जवळ आहे. पूर्वीपासून तर आजपर्यंत केलेले सर्व पत्रव्यवहार, पेपरच्या कटिंग, ज्यांना कुणाला लागत असेल, ज्यांना कुणाला काही आशंका असेल का काही बा अशा पद्धतीचा पाठपुरावा झाला नाही, मीटिंग झाल्या नाही, तर आम्ही सर्व ज्यांना कुणाला ते पत्र लागत असतील, त्याच्या कटिंग लागत असतील, दिल्लीच्या मीटिंगच्या कटिंग लागत असतील, मुंबईच्या मीटिंगच्या लागत असतील, ते सर्व देण्यास तयार आहोत. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे, एवढं काम केलं असताना बिनबुडाचे आरोप करायचे, कारण तोंडावर निवडणुका आल्या आणि ज्या पद्धतीनं बच्चूभाऊंनी या 5 वर्षात विकास कामं या मतदारसंघात खेचून आणले. आपण जर पाहिलं तर अचलपूर, परतवाडा या जुड्या नगरीत फक्त रस्त्याकरिता बच्चूभाऊंनी तब्बल 225 कोटी इथं आणले आहे. ग्रामीण आपण पानन रस्ते पहा, गावाअंतर्गत रस्ते पहा. परतवाड़ा से अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की रिपोर्ट। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।